कि बाप अपना नशा पानी पूरा करने के लिए अपनी बेटी को जगह जगह पर बेच रहा है, वहाँ से पैसे उठा रहा है, पहले शोहर को जलील करता है, हो सकता है अब दूसरे शोहर को किसी बहाने से उधर से लैदगी करवाए। खुला अभी हुआ नहीं है, अभी खुला का प्रोसेस चल रहा है कि बीवी किसी और के साथ निकाह करके किसी और के घर में बस रही है। उसने चूनिया में शादी की है, वहाँ पर मैं गया हूँ। जो मेरे घर सुकून था उसको मुझे लगता वो सुकून नहीं है। मेरे घर पर तो गैस पर रोटी नहीं मुझे पका कर देती थी, कहती थी यार मेरे पास नहीं पक रही, आज मैं ठीक नहीं, मैं फिर उसको होटल से रोटी ला देता था। अब वहाँ पर जिस वक्त मैं गया था वो लकड़ियाँ काट रही थी। अच्छा। तो उस वक्त मुझे रोना आ गया था, मैं चुप करके आ गया था उसको देख के। नहीं ठीक है, वो जैसा मेरे साथ कर गई है ना, मगर किसी का ऐसे दिल ना तोड़े। मैं चुप करके फिर बह गया सी। फिर ना मेरे खिलाफ डकैतियां जो पर्चे दे देते हैं रात ਨੂੰ कभी पुलिस उधरों पै रही है मैनू, कभी उधरों पै रही है। कोई जहेज का सामान क्या क्या लेकर आई थी? वो कोई चीज़ नहीं लेकर आई, उसके कपड़े जूती हर चीज़ खुद मैं अपने हाथ से उसको मेहंदी वाली रात खुद यानी कि रात 1 बजे उसको हर चीज़ में देकर अपने लाहौर इधर घर आया हूँ। इस टाइम ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं। 2021 में अपनी पसंद की शादी करते हैं किरण नामी लड़की के साथ। शादी कर कर अपनी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार रहे हैं। 1.5 लाख की एक कमेटी निकलती है जिसपे ससुर कहता है कि बेटा तुम ये कमेटी मुझे दे दो, मुझे अभी ज़रूरत है, बड़ी बेटी का ऑपरेशन करवाना है, मेरे पास जैसे पैसे आते हैं मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ। अब उन पैसों की वजह से दरार पड़ती है, ससुर पैसे वापस नहीं करता, मियाँ बीवी आपस में बहस करते हैं कि तुम्हारा बाप मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, जिसपे बीवी इनको छोड़कर वापस अपने माँ बाप के घर चली जाती है। वहाँ पर जाके खुला दायर करती है। खुला अभी हुआ नहीं है, अभी खुला का प्रोसेस चल रहा है कि बीवी किसी और के साथ निकाह करके किसी और के घर में बस रही है। क्या मामला, इनसे पूछते हैं। खुला अभी चल रहा है? जी अब केस चल रहा मेरा भी। यूनियन कौंसल में भी अभी मेरी 11वें महीने की 26 तरीक लगी है, तो अदालत च भी अजे मेरी यानी कि 11वें महीने 26 हैगी है। एक 12वें महीने की 4 तरीक हैगी है। अच्छा। वो पहले निकाह करके बह गई है, केड़े कानून नाल बह गई। 1.5 लाख आपकी कमेटी निकली? 1.5 लाख रुपया मेरी कमेटी लिख रही। उसने बोला यार बेटा कमेटी मुझे दे दो। मैंने कहा अबू नहीं, मैंने अपने मकान का लेंटर पाना है। मतलब उसकी बेटी को ही सुख दे रहे थे? हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं यार मैं आपको दे दूंगा, महीने 1.5 में मेरी बेटी का बड़ी का ऑपरेशन है। ठीक है। तो मैंने उसको पैसे दे दिए, वो पैसे लेकर चला गया। उसके बाद तकरीबन 3-4 महीना बाद आज देता हूँ कल देता हूँ, आज देता हूँ कल देता हूँ, इसीलिए हमारी आपस में दोनों जियों की लड़ाई झगड़ा हुआ, वो चली गई है। उसके बाद जाकर उसने अदालत में मेरे खिलाफ केस कर दिया। पहले तो उसने खुला दायर किया होगा? पहले उसने खुला दायर किया था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, खुला और यानी कि सामान जहेज का इकट्ठा ही कर दिया था उसने। कोई जहेज का सामान क्या क्या लेकर आई थी? वो कोई चीज़ नहीं लेकर आई, उसके कपड़े जूती हर चीज़ खुद मैं अपने हाथ से उसको चांद यानी कि वो कहते हैं ना जो सी मेहंदी वाली रात, खुद यानी कि रात 1 बजे उसको हर चीज़ में देकर अपने लाहौर इधर घर आया हूँ। अच्छा, मतलब सारा कुछ आपने दिया? उधर आपने दिया। बारात वाले दिन हम 6-7 यार बेली जाते हैं 2 गाड़ियों में, नान रोटी हर चीज़ उसके घर अपने घर से पका कर लेकर जा रहा हूँ मैं। तो ये फिर आपके ऊपर कितनी मालियत के जहेज का केस हुआ है? 13,30,000 का। इतना मतलब कुछ आया भी नहीं, कुछ लिया दिया कुछ भी नहीं, और 13 लाख जहेज का? हाँ जी, कोई चीज़ नहीं देते, किराए तो बैठे ने हो। अच्छा, अभी जब खुला का केस हुआ आपके पास नोटिस आया होगा, आप गए होंगे ना, अदालत में पेश हुए? जी मैं अदालत गया था। मियाँ बीवी की आपस में मुलाकात हुई होगी, कोई बातचीत हुई आपस में? आपस में हमारी बातचीत हुई। जज साहब ने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था। उसने कहा बेटा आप इसको मना लो। जज साहब ने भी उसके तरले मिन्नत किए थे, तो मैंने उसको क्या तेरी मेहरबानी होंदे अगे हाथ पैर जोड़े सी, वो नहीं मनी। उन्हें कहा मेरा प्यो कुरान ते हाथ रखवा के लेके आया, मैं तेरे नाल नहीं जाना। तो उस तो बाद मैं उत्थे रोन लग पाया सी। मैं अदालत यानी कि जो उनका टाइम साढ़ा खत्म हो गया, मैं बाहर आ गया सी। मेरा प्यो आंदा हुण तू छड़ देना दा पिछा नहीं तेरे नाल जाना यो तो वो। मैं चुप करके फिर बह गया सी। फिर ना मेरे खिलाफ डकैतियां जो पर्चे दे दिते हैं रात ਨੂੰ कभी पुलिस उधरों पै रही है मैनू, कभी उधरों पै रही है। मेरा ना जीना हराम कर दिता सी। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਤੁਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਥਪਾਣੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂग ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ कर देंदा। काम क्या करते हो? मैं मेरे पास दुकान छोटी सी, मतलब इज्जत की शराफत का? मैं अपने इज्जत की रोटी खा रहा हूँ वहाँ पर। बीवी ने दूसरा निकाह कर लिया, इस बात का कब पता लगा आपको? इस बात का मुझे तकरीबन 4 महीने पहले पता लगा था। तो किधर उसने शादी की है और वहाँ पर क्या मामला आता है उसके? उसने चूनिया में शादी की है, वहाँ पर मैं गया हूँ। जो मेरे घर सुकून था उसको मुझे लगता वो सुकून नहीं है, क्योंकि मेरे घर पर तो गैस पर रोटी नहीं मुझे पका कर देती थी, कहती थी यार मेरे पास नहीं पक रही, आज मैं ठीक नहीं, मैं फिर उसको होटल से रोटी ला देता था। अब वहाँ पर जिस वक्त मैं गया था वो लकड़ियाँ काट रही थी। अच्छा। तो उस वक्त मुझे रोना आ गया था, मैं चुप करके आ गया था उसको देख के। नहीं तो 4 बच्चों के बाप के घर में गई है, 2.5 लाख रुपये इसके बाप ने लिया उससे।
इमरान उसका नाम है। 2.5 लाख मतलब फिर निकाह तो ना हुआ, फिर तो आपस में एक डील हुई ना, बेचा अपनी बेटी को? बेच के नहीं, यानी कि केस लड़ रहे हैं वो, और वहाँ से 2.5 लाख उठाया और केस लड़े, और बेटी का खुला नहीं हुआ ऑलरेडी किसी के निकाह में, और आगे निकाह कर दिया। जी। तो इन्होंने क्या मुंह दिखाना है अल्लाह को, इन्होंने क्या मुंह दिखाना है कि बेटी ऑलरेडी किसी के निकाह में है, पैसों के लालच में 2.5 लाख रुपए के लिए कहीं और बेटी को ब्याह दिया, वहाँ से पैसे उठा के पहले शोर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे हैं आपके? नहीं है, बच्चे नहीं है, अल्लाह पाक ने दिए नहीं थे। अगर बच्चे होते तो उन्होंने भी रुलना ही था। बच्चे होते तो आज मुझे खुद यानी कि एहसास होता, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता, क्योंकि आज जब मेरे पास एक आधा बच्चा होता तो हो सकता वो फिर भी लात मार के चली जाती, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के कैसे सामता। वो भी अल्लाह पाक एक नतीजा देता है, क्योंकि शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक ने मुझे बच्चे नहीं दिए थे। पसंद कहाँ पर आ गई आपको? ये आप बता रहे हो कि 4 महीने पहले आप लोगों के आपस में थी बातचीत, उसके बाद निकाह तक पहुँचे, पसंद किधर आ गई? ये हमारे ग्वांड में किराए पर रहते थे। इसका वालिद साहब था जौन सा, वो एक 3 बच्चों के बाप को इसको दे रहा था। अच्छा, इसकी आपसे पहले भी कहीं ऐसी शादी करा था? जी। अच्छा। तो मुझे लड़की प्यारी लगी, माशाल्लाह मलूक थी, मेरी मंगनी हुई थी उधर, तो मैंने 1.5 लाख रुपया, मुझे 1 लाख रुपया देकर गए थे, और 1.15 देकर गए थे, कपड़े जूती, मैंने हर चीज़ उनका मंगनी अपनी तोड़ के मैंने इससे निकाह कर लिया था। अच्छा। मैंने हर चीज़ अपनी वापस करवा दी थी। मेरा वालिद साहब मुझे नाराज़ था, वो मेरी शादी में भी नहीं गया था, फिर बात नहीं गए थे। शादी के अखराजात भी आपने सारे खुद ही उठाए थे? सारा अखराजात मैंने खुद उठाए थे, इसके कपड़े जूती, इसका खाना पीना। मैंने इनके बाप को बोला था कि जो तुझे ये तेरे दिल में ना रहा कि मेरे 10 मेहमान है, 20 मेहमान, तेरे जितने मेहमान हैं सबका खर्चा मैं करूँगा। अच्छा। तो अपने बहन भाइयों को सबको बुला लेना। इसने सबको बुलाया, तकरीबन मेरा 20 किलो गोश्त लगा था और 20 किलो चावल लगे थे, और 8-10 हम गए थे, 8-10 इनके, यानी 20-25 जने बन गए थे। वो सारा खर्चा आपने उठाया? सारा खर्चा। जहेज नाम की ऐसी कोई चीज़ ये साथ नहीं, कोई चीज़ नहीं लेकर आई है, ये झूठा केस मेरे पर बना दिया जहेज का। कोई पैगाम देना चाहते हो किरण को? अब तो गलत तरीके से एक गैर शरई रिश्ते के साथ किसी और के साथ रह रही है वो। मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, वो जैसा मेरे साथ कर गई है ना, मगर किसी का ऐसे दिल ना तोड़े, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, इंसान भी एक ने जब धोखा खाता तो उसको दिमाग में 100 ख्याल आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे साथ कर गई है ना, ऐसे अगले के साथ ना करे। अभी तो गैर शरई तरीके से रह रही है, अभी तो जिसके साथ निकाह करके गई है वो भी निकाह उसका नहीं है। अभी एक ऑलरेडी निकाह में मौजूद एक औरत हो तो वो कैसे किसी और जगह पे निकाह कर सकती है? सबसे पहले तो इसके बाप और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि बाप अपना नशा पानी पूरा करने के लिए अपनी बेटी को जगह जगह पर बेच रहा है, वहाँ से पैसे उठा रहा है, पहले शोहर को जलील करता है, हो सकता है अब दूसरे शोहर को किसी बहाने से उधर से लैदगी करवाए, कहीं और निकाह कर ले, वहाँ से 3-4 लाख रुपया उठा ले। इसकी बड़ी बहन थी ना, जो किसी बड़ी बहन थी, उसका भी यानी कि एक थापे से रिश्ता हटाकर उधर दूसरे के पास 1,40,000 रुपये लेकर इसने 4 बच्चों के बाप को दे दी थी। अच्छा, मतलब उसका तो फिर वो तो बेटियों के साथ ये सब कुछ कारोबार है, ये कारोबार है उसका। सबसे पहले तो इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी बेटियों के साथ, ये एक तरह का धंधा ही है लेकिन धंधा गलत तरीके से, वो धंधे का नाम चेंज कर इस तरह से निकाह का नाम देकर, रिश्तों का नाम देकर ब्लैकमेल कर रहा है अपनी बेटियों को, और बेटियां उसके बात को मान कर हो रही हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।